हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। आज का जो सेशंस होगा जो होगा हाउ टू रजिस्टर फॉर द सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। इससे प्रीवियस वाले वीडियोस के अंदर अपन ने ऑल अबाउट सीएस के बारे में देखा था, मतलब एंट्रेंस एग्जाम के बारे में देखा था कि मतलब क्या क्या सिलेबस होता है, कैसे कैसे पेपर पैटर्न होता है, वो सब चीज़ें अपन ने क्या किया था, डिस्कस किया था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कीजिए, वो वीडियोस को जरूर देखिए अगर आप सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो बॉस। वहां पे मैंने बहुत जितना हो सके उतना डिटेल में वीडियोस बनाया था। और अगर आपको कोई डाउट है तो बिंदास कमेंट सेक्शन में लिखिए कि सर मेरी ये डाउट है एग्जामिनेशन को लेके, मतलब सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट को लेके। आप बिंदास कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपको जो भी डाउट डिफिकल्टी है मेरा आंसर्स मिल जाएगा आप पे, ठीक है। सो आज का जो सेशन होगा, जो नेक्स्ट स्टेप होगा आपका, अगर आपने फाइनली डिसीजन बना लिया है कि भाई मुझे सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट देना है, तो उसकी प्रोसेस क्या होगा एंट्रेंस टेस्ट को लेके। देखो अभी मैं बात करूं, अप्रैल मंथ चल रहा है, 15 तारीख तक है आपको एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट के लिए। अगर आपको नेक्स्ट महीने मतलब मई महीने में अगर आपको एग्जाम देना है तो हो सकता है कि भाई थोड़ा बहुत डेट ऊपर नीचे हो, अदरवाइज डेट फिक्स ही होती है उन लोग की, जो मैंने तुम लोग को लास्ट सेशन में बताया था, मतलब जो टेबल फॉर्मेट में था, ठीक है। तो आज का जो सेशन होगा हाउ टू अप्लाई फॉर द सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, मैंने एक पूरा प्रोसेस यहाँ पे आपको दिख जाएगा। नो डाउट थोड़ा ब्लर दिखेगा बिकॉज स्क्रीनशॉट है, तो जरा भी टेंशन मत लीजिए, पर हाँ आपको स्टेप बाय स्टेप में पढ़ते जाओगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। और नो डाउट पिक्चर्स भी है, स्क्रीनशॉट भी है, तो आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट पार्ट 1, रजिस्ट्रेशन टू द सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन। हाउ टू रजिस्टर फॉर द सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। फर्स्ट स्टेप है आपका, इन ऑर्डर टू रजिस्टर फॉर द सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट टाइप www.icsi की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको edu इन रिकमेंडेशन टू द ब्राउजर, यहाँ पे आपको रिकमेंडेड किया है कि कौन से ब्राउजर आप कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप क्रोम कोई भी मोजिला आप कुछ भी यूज कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम ऑन दैट। पर इन लोगों ने खाली बोला कि आपको रिकमेंड है कि आप क्या करो, आप ये ब्राउजर यूज करो, ठीक है। देन क्लिक ऑन द ऑनलाइन सर्विसेज। जैसे ही आपका आईसीआईसीआई का पेज ओपन हो जाएगा, www.icsi.edu पे जाके आपका ये पेज ओपन दिखेगा आपको स्क्रीन पे। उसके बाद आपको ऑनलाइन सर्विस पे जाना है, ऑनलाइन सर्विस पे जाना है और क्लिक ऑन द ऑनलाइन सर्विसेज एंड देन क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन ऑप्शन रजिस्ट्रेशन फॉर सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। ऐसा पेज आपका ओपन होगा, उसके अंदर आपको ऑनलाइन सर्विस पे जाना है और उधर लिखा रहेगा रजिस्ट्रेशन फॉर सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। ये आपका क्या होगा, फर्स्ट स्टेप होगा। आगे बढ़ेंगे, बाद में क्या करना है, सेकंड स्टेप पे टिक द रिक्वायर्ड बॉक्सेस एंड मूव टू द प्रोसीड टू द सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट रजिस्ट्रेशन। देखो उसके बाद जैसे आप क्लिक करोगे तो ऐसे टाइप का आपका स्क्रीन ओपन होगा। आपको रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन क्या करनी है, ये बॉक्स दिए छोटे छोटे, आपको क्या करना है, क्लिक करना है। देखो आपको थोड़ा ब्लर दिखेगा या तो छोटे राइटिंग में दिखेगा बिकॉज ये स्क्रीनशॉट है, अदरवाइज आप प्रैक्टिकली फॉलो करोगे तो यही सब चीजें क्या करेगी, ओपन होगी। तो भी मैं बोलते जा रहा हूं तो आपको समझ में आता जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, मतलब फोटोग्राफ हो गया, आपका 12th का मार्कशीट हो गया या तो 12th का रिजल्ट हो गया, अगर आप पास हो गए रह गए तो सिग्नेचर होगा आपका कैंडिडेट सर्टिफिकेट होगा, मतलब आपका अगर आप शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स हो, मैंने तुम लोग को लास्ट सेशन में बताया था कि जहाँ पे आपको कंसेशन मिलेगा, जहाँ पे 1000 रुपया फीस है तो उसमें भी आपको 50% 100% क्या मिलेगा, कंसेशन मिलेगा। आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे आपको आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी आप क्या कर सकते हो, अटैच कर सकते हो। तो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन में मतलब आपको सभी बॉक्स पे क्लिक करना है, ठीक है, और बाद में करना है प्रोसीड टू द सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। बट बिफोर गोइंग फॉर द प्रोसीड फॉर द सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, जब भी आप डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें क्या होंगे, देखो गाइडलाइन शुड बी फॉलो। बच्चे लोग गाइडलाइन पढ़ते ही नहीं है। देखो क्या है, ऑल द फाइल शुड बी प्रेजेंट इन वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट, मतलब या तो वो जेपीजी फॉर्मेट में होगा या तो वो पीडीएफ फॉर्मेट में ही होना चाहिए आपकी सभी फाइल। सेकेंड होगा मैक्सिमम अलाउ साइज इज 2 MB। कोई भी आप डॉक्यूमेंट बना रहे हो, सपोज फॉर एग्जांपल 12th का मार्कशीट आपका, या तो 12th का होल टिकट ने आपको स्कैन किया आपने, तो वो उसकी साइज 2 MB से ज्यादा नहीं होगी। अगर 2 MB से ज्यादा है तो आप कोई भी वेबसाइट पे कंप्रेस पीडीएफ करना, अच्छी क्वालिटी में बहुत सारी ऐसी फ्री साइट है कि जहाँ पे आपको कंप्रेस करके दे देगा।
बाद में फाइल साइज ऑफ द स्टूडेंट फोटो शुड बी बिटवीन 20K to 50K, मतलब जो फोटो आपको अटैच करना है उसको भी आपको प्रॉपर स्कैन करना है, कलर फोटो स्कैन करना है। और कलर फोटो, बच्चे लोग ध्यान से सुनो, कलर फोटो स्कैन करना है और कलर फोटो स्कैन करने की साइज जो होगी 20K टू लेके 50K तक की उसकी साइज होगी। और साइज ऑफ द स्टूडेंट सिग्नेचर शुड बी 10K to 20K। आपको एक ब्लैंक पेज में अपना सिग्नेचर करना है और वो सिग्नेचर की भी साइज कितनी होगी, 10 से 20 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बाद में ही आपको क्या करना है, प्रोसीड करना है। आप सब डॉक्यूमेंट को पहले ये फॉर्मेट में करो, ये MB के अंदर कवर करो, उसके बाद ही पहले क्या करो, प्रोसीड करो, क्योंकि बाद में जब भी अटैचमेंट के टाइम आएगा तभी आप जाके क्या करोगे, ये सब चीजें करोगे। उससे अच्छा टाइम वेस्ट करने से अच्छा है आप क्या करो, पहले से ही प्लानिंग में रहो। ठीक है। स्टेप 3 होगा फिल द बेसिक डिटेल। आपको क्या करना है, जैसे प्रोसीड करोगे आपका थर्ड पेज ओपन हो जाएगा। ये होगा आपका जहां पे आपको बेसिक इंफॉर्मेशन फिल करनी है, मतलब आप 12th पास हो तो 12th पास, अपीयर हो तो अपीयर, जहाँ पे आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर्स फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर्स हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, ईमेल आईडी हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, आपका रेसिडेंशियल एड्रेस आ जाएगा। ये सब चीजें बेसिक एड्रेस के अंदर आपको क्या करना है, फिल करना है। यहाँ पे 2 चीजें बहुत ध्यान से करनी है, जो होगी आपकी ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। ये बहुत ध्यान से भरना है, क्योंकि आपका जो भी कम्युनिकेशन ICICI के साथ होगा वो जनरली मेल पे होता है और थ्रू मोबाइल होता है। तो प्लीज बच्चे लोग आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी 2 बार ध्यान से देख के क्या करना है, आपको डालना होगा, क्योंकि कोई भी कम्युनिकेशन होगा वो मेल के थ्रू होगा, अदरवाइज आपको मेल नहीं आएगा और एक बार प्रोसेस चलेगा वापस से चेंज ऑफ ईमेल आईडी के लिए अलग से लफड़ा है। तो प्लीज बच्चे लोग, प्लीज रिक्वेस्ट है, आपको 3 बार बोल रहा हूं, आपको ध्यान से भरना है 2 चीजें। देखो एड्रेस में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया चलेगा, बट आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर और रजिस्टर ईमेल आईडी में थोड़ा भी ऊपर नीचे नहीं चलेगा। ठीक है। बाद में जस्ट मैंने बोला एड्रेस डालना है, बाद में नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपका आ जाएगा ये वाला पेज, जहां पे आपको बेसिक इंफॉर्मेशन के भरने के बाद आपको एक यूनिक आईडी दिखेगा, आपका यूनिक आईडी दिखेगा। उसको क्या कर लेना, आप स्क्रीनशॉट लेना, फोटो खींच कर निकाल लेना, या तो फिर उसको कॉपी कर लेना ये नंबर को फ्यूचर रेफरेंस के लिए। भाई कहाँ अपनी एप्लीकेशन अटकी है, अप्रूव हुए, कुछ भी है, तो यही आपका यूनिक आईडी नंबर होगा एप्लीकेशंस का। ठीक है। बाद में आ जाएगा फीस डिटेल्स के अंदर, जहां पे आपको फीस करना है, फीस पे करना है। ठीक है। तो आपको यूनिक आईडी नोट करना है। बाद में नेक्स्ट बटन पे वापस से क्लिक करने के बाद आपका नेक्स्ट स्क्रीन जो होगा पेमेंट अमाउंट, जहां पे मैंने तुम लोग को बोला 1000 रुपीज आपका क्या होगा, पेमेंट अमाउंट होगा। और पेमेंट अमाउंट पे करने के लिए आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपलोड मैंडेटरी डॉक्यूमेंट, मतलब मैंने तुम लोग को बोला था कि आपको क्या क्या रेडी रखना है, आपका फोटो रेडी रखना है, आपका सिग्नेचर रेडी रखना है, आइडेंटिटी प्रूफ रेडी रखना है। तो ये सब चीजें जो ऊपर अपन ने डिस्कस की थी वो सब चीजें आपको क्या करना है, रेडी रखना है विद द जो MB ICICI ने बोला है वो MB के साथ वो फॉर्मेट के साथ। तो जहां पे यहाँ पे आपका फोटो अपलोड होगा, 1 सेकेंड कलर फोटो अपलोड होगा यहाँ पे, और बाद में यहाँ पे आपकी सिग्नेचर होगी। सिलेक्ट द डॉक्यूमेंट, जो आप सिलेक्ट कर रहे हो, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं उसमें सिलेक्ट करना है आपको। सिलेक्ट करने के बाद आपको सभी डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है और पूरा टेबल फॉर्मेट में आपको दिख जाएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया होगा। ठीक है। बाद में क्या करना है, टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर देना है, छोटा सा बॉक्स रहेगा उधर आपको क्लिक कर देना है। बाद में आपको क्या करना है, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद स्टेप 6 जो होगा वो प्रीव्यू एप्लीकेशन होगा, मतलब पूरा एप्लीकेशन जो आपने भरा रहेगा वो आपको पूरा दिखाएगा उन लोग कि आपने ये सब चीजें भरी है। देखो ऐसे फॉर्मेट में ये सब चीजें आपको दिखाएगा कि भाई आपने ये सब चीजें भरा है और बराबर है कि नहीं। अगर नहीं है तो आपको वापस से बैक जाना है और वापस से इंफॉर्मेशन को क्या करना है, ठीक करना होगा। बाद में एक बार प्रीव्यू करने के बाद आप कंफर्म हो सब चीज के लिए, सब डिटेल्स के लिए, तो क्या कर देना आपको, जस्ट क्लिक ऑन द एप्लीकेशन बटन। एप्लीकेशन बटन में आप क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा, जो आप कोई भी मेथड चूज कर सकते हो उसके अंदर। आप चाहो तो अभी तो बहुत सारे ऑप्शंस हो गए यहाँ पे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड हो गए, बाद में UPI होगा, ये सब चीजें आपको यहाँ पे दिखेगा और पेमेंट कर देना है 1000 रुपीज। बाद में आपको पेमेंट करने के बाद आपको एक ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट होगा। ये ट्रांजैक्शन आईडी भी आपको क्या करना है, हाईलाइट करके रखना है, मतलब नोट डाउन करके रखना है।
बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पेमेंट फंस गया, या तो आपके बैंक अकाउंट में से डेबिट हो गया, आईसीआईसीआई के अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ, तो यही एक आईडी है, आपको बचा सकता है। मतलब आपको बचा सकता है, मतलब आपको रेफरेंस कर सकता है कि आपको फ्यूचर में कम्युनिकेट करना है आईसीआईसीआई के साथ, तो आप ये ट्रांजैक्शन आईडी से क्या करोगे, कम्युनिकेट करोगे। ऊपर जो था वो आपका एप्लीकेशन का आईडी था, ये आपका पेमेंट आईडी हो जाएगा। तो इसको भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और बाद में पेमेंट सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या कर देना है, प्रोसीड कर देना होगा। ऑन सक्सेसफुल पेमेंट यू विल बी रजिस्टर फॉर द सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट एंड द सेम विल बी इंटीमेटेड थ्रू अ ईमेल या तो एसएमएस ऑन द रजिस्टर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। इसलिए मैंने तुम लोग को बोला कि आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बहुत ध्यान से डालना होगा, उसमें थोड़ा भी गड़बड़ नहीं होगा, वरना आपको कम्युनिकेशन मिलेगा ही नहीं। You can appear for the CS Executive Entrance Test as per the schedule sent through a email and SMS। तो ये सिंपल प्रोसेस थी CS Executive Entrance Test के लिए। नो डाउट एंट्रेंस टेस्ट के लिए बहुत सारे मज़ेदार वीडियोस में लेके आऊँगा आपकी प्रिपरेशन को लेके, तो प्लीज़ बच्चे लोग अपडेट ज़रूर रहना। और एग्ज़ाम टाइम पे थोड़ा बहुत रिवीजन सेशंस भी करेंगे अपन। तो मई में एग्जाम है तो उसमें से ही स्टार्ट कर देंगे अपन। जैसे एग्जाम डेट आती है उसके लिए भी मैं अपडेट डाल दूंगा, भाई एग्जाम डेट आ चुकी है, तो प्लीज़ जाके हॉल टिकट बिल टिकट क्या कर देना, डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो अगर कुछ भी डाउट हो, अभी भी किधर भी अटक रहे हो, तो बिंदास कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, सर मेरे ये डाउट से सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट के लिए, तो आपके जो भी डाउट डिफिकल्टी है शॉर्ट आउट किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया रहेगा। इफ़ यू एनी स्टिल डाउट कमेंट सेक्शन में डालिए और मिलते हैं। टिल टाइम प्लीज अपडेट रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच।